वेस्ट बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर जस्टिस बागची की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़ी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बागची ने कहा, मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके तो हमें इस पर सोचना होगा। जस्टिस ने ईसीआई की कई कमियों को बेनकाब किया है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखी जा रही है। पहली, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी, दस्तावेज में थोड़ी सी भी गड़बड़। सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्यों? बंगाल में एसआईआर बिहार से अलग क्यों? दूसरी, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम वाले लोगों को कोई दस्तावेज जमा न करने का ईसीआई ने बिहार में कहा था। बंगाल के लोगों से डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं? तीसरी, जब एक अधिकारी के पास एक दिन में 1000 डॉक्यूमेंट जांचने की जिम्मेवारी हो तो उससे 70% से ज्यादा एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बागची ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जिस देश में पैदा हुए वहां वोट देने का अधिकार न सिर्फ संविधान देता है बल्कि ये भावनात्मक रूप से भी जुड़ा है। ये बात वेस्ट बंगाल के उन लाखों लोगों पर लागू होती है जिनके नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर के नाम पर हटाए जा रहे हैं। वोट देना हर भारतीय नागरिक का हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या न हो। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो, अधिकारी थके हो और अपील का रास्ता बंद हो तो लोकतंत्र खतरे में है। जस्टिस बागची के सवाल सिर्फ कोर्ट के सवाल नहीं, यह करोड़ों वोटरों की आवाज है। सिर्फ बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नया कैटेगरी। उन्होंने कहा, यह श्रेणी कहीं और राज्यों में नहीं है। क्या मतलब? अगर किसी के दस्तावेज में थोड़ी सी भी गड़बड़, जैसे नाम की स्पेलिंग मिस, पते में थोड़ा बदलाव हो तो उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत डालकर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ईसीआई ने अपने ही पुराने फैसले को तोड़ा। बिहार चुनाव के समय ईसीआई ने साफ कहा था कि जिन लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में है उन्हें कोई नया दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. लेकिन पश्चिम बंगाल में वही आयोग अपने इस फैसले से पीछे हट गया और 2002 के पुराने लोगों को भी नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आखिर एक ही देश में वोटर्स के लिए दो अलग अलग नियम क्यों? क्या कानून और प्रक्रिया राज्य देखकर बदली जाएगी? यह सिर्फ नीति का नहीं बल्कि निष्पक्षता और भरोसे का भी बड़ा सवाल है। जस्टिस बागची, उन्होंने कहा कि जो अफसर रोजाना 1000 लोगों के दस्तावेज को जांचता है, 70% से ज्यादा सही काम की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। ऐसे में लाखों लोगों के नाम गलती से कटेंगे तो किसकी जिम्मेदारी? जस्टिस बागची ने मांग की है कि एक मजबूत अपीलेट फोरम, अपील करने का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम कटने का नोटिस मिले तो वह आसानी से अपील कर सके। अभी का सिस्टम इतना जटिल है कि आम आदमी तो कागजों के चक्कर में ही फंस जाता है। आखिर क्यों एक ही देश में मतदाताओं के लिए अलग अलग मापदंड? क्या यह प्रक्रिया पारदर्शिता के नाम पर भेदभाव की ओर इशारा करती है या फिर खास तौर पर वेस्ट बंगाल के वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश है? यह डिस्क्रिपेंसी अब खुद एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बागची ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 2% हो और वहीं 15% मतदाता वोट न डाल सके तो यह गंभीर चिंता का विषय है और इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर जीत का अंतर हटाए गए या वोट न डाल पाए मतदाताओं की संख्या से कम होती है तो अदालत दखल देने पर विचार कर सकती है। यह बयान चुनावों की निष्पक्षता और हर मतदाता के अधिकार को लेकर बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।
कोर्ट अगली सुनवाई में ईसीआई से जवाब मांगेगा। संभवतः नया दिशा निर्देश आएगा, जैसे सभी राज्यों में एक समान नियम, मजबूत अपील और दस्तावेज छूट। सरकार और ईसीआई को अब पारदर्शिता बढ़ानी होगी, वरना कोर्ट सख्त कदम लेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड। टिकट को दाम 500 रुपियाँ। ड्र 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?